प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और वो निर्गुण से सगुण परमात्मा को श्रेष्ठ मानते थे। तो इस पाठ में भी, इस कविता में भी सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाया है। निर्गुण परमात्मा होता है जो कण कण में बसा हुआ है और जो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और सगुण परमात्मा होता है जिसके रंग रूप आकार गुण होते हैं, जैसे श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, हनुमान जी के रूप में, जिनमें कोई न कोई शक्ति होती है और रूप आकार और गुण होते हैं, वह सगुण परमात्मा है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ बचपन में ब्रज में वृंदावन में गाय चराते थे और उन्हीं के साथ गाय चराकर खेलकर बड़े हुए थे। गोपियां श्री कृष्ण के रूप को अत्यधिक पसंद करती थी और गोपियां जो है श्री कृष्ण को भगवान मानती थी और भगवान के रूप में ही प्रेम करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन गए और वो गोपियों से वादा करके गए थे कि कुछ समय के बाद वो वापस आएंगे। लेकिन गोपियां लंबे समय तक इंतजार करती रही, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए। और लंबे समय के बाद जब गोपियां इंतजार करती रही तो श्री कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से, जो श्री कृष्ण जी का मित्र था, संदेश भेजा कि तुम जो है मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को छोड़कर, यानी सगुण भक्ति को छोड़कर निर्गुण परमात्मा को अपना लो। तुम योग करो और योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करो जो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन गोपियों ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि वे निर्गुण परमात्मा को नहीं मानती, वो तो उस श्री कृष्ण के प्रेम माधुर्य में ही बंधी हुई हैं। तो इस कविता के माध्यम से यही सिद्ध किया गया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी और उसके अलावा वो किसी भी भगवान को नहीं मानती और न ही वो किसी अन्य से प्रेम करना चाहती है। तो उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। तो अब हम पाठ्य पुस्तक से इसको पूरी तरह से समझेंगे। उद्धव श्री कृष्ण जी का संदेश गोपियों को सुनाते हैं और गोपियां श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, के हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हैं। असल में गोपियां जो है बड़ा अभागा कहना चाहती हैं उद्धव को, और बड़ भागी उन्होंने व्यंग्य के तौर पर कहा है, क्योंकि वो मानती हैं कि जो श्री कृष्ण है वो प्रेम के भंडार हैं और उन प्रेम के भंडार के पास रहकर भी जो लोग प्रेम से वंचित रहते हैं, क्योंकि प्रेम बड़ा आनंददायक होता है और ऐसे लोग बड़े अभागे होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहकर उद्धव के मन में कभी प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए वो कहते हैं कि हे उद्धव आप तो बड़े अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, कि स्नेह माने प्रेम, तगा यानी धागा, कि तुम स्नेह रूपी प्रेम रूपी धागे से दूर रहे। आपने कभी भी स्नेह रूपी प्रेम रूपी धागे को स्पर्श नहीं किया। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया है, पुर इनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल, पात माने पत्ता, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उनके शरीर पर एक भी पानी का दाग नहीं लगता। रस का अर्थ पानी भी होता है, तो यहाँ रस का अर्थ है पानी, देह माने शरीर। जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी के भीतर रहता है लेकिन उसके शरीर पर कभी भी पानी का दाग नहीं लगता, तो उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम रूपी जो दाग है या प्रेम का जो व्यवहार है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सका। जो जल मात तेल की गागरी, कि जिस प्रकार तेल लगी हुई गागर माने घड़ा
होता है वो जल के अंदर होता है, बूंद ने ताको लागी, और उस पर कोई भी पानी की बूंद नहीं लगती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहे और प्रेम को छू भी ना सके। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, कि आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, कि तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप पर कभी भी मुग्ध नहीं हुई, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन वो उद्धव को कहते हैं कि तुम कैसे अभागे हो कि तुम्हारी दृष्टि कभी भी श्री कृष्ण के रूप पर मोहित नहीं हुई, मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती कि हम तो भोली भाली हैं, गुड़ चाटी जो पागी, कि हम तो जिस प्रकार गुड़ पे लगी हुई चींटी होती हैं वो पूरी तरह से गुड़ पर लिपट जाती हैं। पागी का अर्थ होता है लिपटना, और चाहे भले ही वो मर जाएं लेकिन गुड़ से अलग नहीं होती। जब हम गुड़ से अलग करते चींटियों को तो वो मारी जाती हैं। उसी प्रकार कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण से उतना ही प्रेम करती हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से जैसे गुड़ से चींटी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। तो इस पद में मुख्य रूप से जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, अति बड़भागी में व्यंग्य किया गया है, पुर इन पात में अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ सबके आखिर में वही स्वर है और व्यंजन है, तो अंत्य अनुप्रास का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। गुड़ चाटी जो पागी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, कि हमारी मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो नाहिन परत कही, क्योंकि हमारी मन की बात मन में इसलिए रह गई क्योंकि हम चाहती थी कि श्री कृष्ण जो है एक दिन वापस जरूर आएंगे और आकर हमारा हाल चाल पूछेंगे, हमसे जो है प्रेम भाव दर्शाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। उन्होंने उद्धव को संदेश लेकर भेज दिया, जिसके कारण वो कहते कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कि हे उद्धव अब हम किससे जाकर कहें, क्यों नाहिन परत कही, क्योंकि किसी से जो है हम कह भी नहीं पाती। प्रेम की बातें जो है हर किसी से कहीं भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, अवधि का अर्थ है जो समय अंतराल है, आधार माने आधार, कि हमें उम्मीद थी श्री कृष्ण के आने की, तो वही हमारे जीवन का आधार था। तन मन बीथा सही, बीथा का अर्थ है दुख, इसलिए हमने तन से भी और मन से भी दुख सहन कर लिया। हमने दुख इसलिए सहन कर लिया कि कुछ दिन के बाद तो श्री कृष्ण आ ही जाएंगे, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए वही हमारे जीवन का आधार था। अब इन जोग संदेशनी सुनी, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेज दिया, तो उस योग के संदेश को सुनकर विरहिनी विरह दई, कि हम पहले विरहनी थी और उसके विरह में जल रही थी, लेकिन अब और अधिक जलने लगी। दही का अर्थ होता है जलना, श्री कृष्ण के विरह में हम जलने लगी। चाहती होती गुहारी जित हीते, कि जहाँ से हम गुहार माने प्रार्थना करना चाहती थी, जहाँ से हमें उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि जो भी जीवन में दुख होगा श्री कृष्ण जीवन के दुख को दूर कर देंगे। तो अगर हमारे जीवन में कोई दुख होता तो हम श्री कृष्ण से ही उस दुख को दूर करने की प्रार्थना करती, लेकिन हुआ हमारे साथ उल्टा। जहाँ से हम गुहार लगाना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी, उत्ते धार बही, कि वहीं से योग की धारा बह निकली। यानी उन्होंने ऐसा संदेश भेज दिया कि उस योग को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा था कि परमात्मा तो कण कण में बसा हुआ है और योग के द्वारा तुम निर्गुण परमात्मा को अपना सकती हो, प्राप्त कर सकती हो। लेकिन गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप पर ही मोहित थी और वो सगुण रूप को छोड़ना नहीं चाहती थी। सूर्यदास अब धैर्य
धरी क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां कहती कि हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो हमारी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। प्रेम की मर्यादा का अर्थ होता है प्रेम के बदले में प्रेम मिलना। लेकिन हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें योग का संदेश भेज दिया और उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। और तीसरे पद में गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम के लिए उदाहरण देती हैं हारिल नामक पक्षी का। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है। तो वो उदाहरण देके कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो हारिल की लकड़ी के समान है। क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी पैरों से लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगी और न ही आज तक हमने श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ा है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, कि मन से कर्म से और वचन से नंद का बेटा, नंद माने श्री कृष्ण के पिताजी, नंदन माने बेटा, उनको अपने हृदय में, उर का अर्थ है हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने निश्चय करके इस बात को पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कि जागते हुए भी, सोते हुए भी, सपने में भी, दिन में भी और रात में भी काने काने जकरी, हमेशा काने काने का नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो योग का संदेश भेजा है वो तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, उसी प्रकार हम भी योग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सू तो व्याधि हमको ले आए, ये तो एक बीमारी के समान है जो हमारे लिए तुम लेके आए हो। देखी सुनी न करी, कि ऐसी बीमारी तो हमने न कभी देखी है न सुनी है और न इस योग को हमने कभी करके देखा है। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि यह तो उन्हीं को सौंप दो जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्री के समान है। चक्री जो है एक स्थान पर स्थिर नहीं होती, उसी प्रकार ऐसे लोग जो एक ही से प्रेम न करके अपने प्रेम भाव को बदलते रहते हैं, उनको ही ये योग जो है शोभा देगा। हम तो केवल श्री कृष्ण को ही पसंद करते हैं और उनको अपने मन में बसा लिया है। हमारे मन जो है वो चक्री के समान नहीं है, तो उन्हीं से हम एक निष्ठ और अनन्य प्रेम करती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। इसमें कान्य कान्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो है वो मुख्य रूप से अंत्यानुप्रास है। और नंद नंदन काफी जगह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। और पूरे के पूरे जो पद हैं चारों पदों में इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। और नंबर 4 जब अब हम पढ़ेंगे पद, इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार पहले भी चालाक थे और अब भी वो चालाक ही निकले। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, क्योंकि मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जो है वो मथुरा के राजा बन गए थे और उन्होंने राजनीति की बातें सीख ली थी। तो गोपिया कहते हैं कि हमारे भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो राजनीति को पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुर करके, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग किया है कि हमने पूरी बात उसकी समझ ली है, समाचार सब पाए। और श्री कृष्ण ने जो भी समाचार भेजे थे वो भी हमने प्राप्त कर लिए। एक अति चतुर, पहले ही बहुत चालाक थे श्री कृष्ण, होते पहले ही यानी पहले ही बड़े चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ने राजनीति की शिक्षा दे दी तो अब तो वो और भी ज्यादा चालाक हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, तो उनकी बुद्धि जो है शिक्षा प्राप्त करके, राजनीति की शिक्षा प्राप्त करके और भी ज्यादा बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, तो इसी कारण उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है।
ऊधो भले लोग आगे के। और गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे, पर हित डोलत धाये। धाये का अर्थ होता है दौड़ते फिरना, कि पराये हित के लिए, पर हित माने भला, दूसरों के भले के लिए पहले के लोग बड़े अच्छे थे जो दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है हमसे प्रेम नहीं करते, इसलिए हम जो श्री कृष्ण को अपना मन दे दिया था उसको वापस लेना चाहती हैं। चलत जुहूते चुराए, जो हमारा मन वो चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, कि राजा तो दूसरों की अनीति माने अन्याय को छुड़ाता है, लेकिन ये कैसे राजा हैं जो हमारे साथ ही अन्याय करते हैं। राज धर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो है जो प्रजा न जाई सताए, जो प्रजा को सताए नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो कैसे इंसान हैं, कैसे राजा हैं जो हमारे साथ अन्याय करते हैं और जो प्रजा को सताते हैं। तो इन चारों पदों में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को दर्शाया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नीत है। गोपियां उद्धव को भाग्यवान एक व्यंग्य के तौर पे कहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि तुम तो बड़े अभागे हो, जो श्री कृष्ण प्रेम के भंडार हैं उनके पास रहकर भी तुम प्रेम से वंचित हो। क्योंकि वो चाहती हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है और यही वो मानती हैं। लेकिन जो प्रेम का आधार जो श्री कृष्ण है उनके पास रहकर भी प्रेम से वंचित है, वो तो बड़ा अभागा व्यक्ति होगा। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से की गई है और कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि दोनों जो हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता है वो पानी में रहकर भी पानी का दाग नहीं लगता और तेल की मटकी पर भी पानी का दाग नहीं लगता, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से वंचित हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उन्होंने उद्धव को उलाहना दिया है कि तुम जो है एक तो राजनीति पढ़ आगे, एक तो पहले ही चालाक थे, ऊपर से आपने राजनीति पढ़ ली तो तुम और भी ज़्यादा चालाक हो गए। एक उन्होंने उलाहना दिया कि तुम मेरा जो प्रेम है, मन है, वो लेकर गए थे और वो वापस तुम मुझे लौटा दो। और उन्होंने उलाहने के तौर पे कहा है कि तुमने जो है एक वापस आने का एक वादा किया था, लेकिन तुम वापस नहीं आए, लेकिन हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। नंबर 4 क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। क्योंकि गोपियों को उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक दिन वापस जरूर आएंगे और वो इसी इंतजार में विरह के दुख सहन कर रही थी। लेकिन उद्धव ने आकर संदेश दिया कि तुम श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे और ये योग का संदेश उन्होंने भेजा है। तो पहले ही वो दुखी थी और यानी दुख की आग में जल रही थी, तो ऊपर से उसके दुख को और अधिक बढ़ा दिया। तो ये संदेश ऐसा था जैसे विरहाग्नि में घी डाल दिया हो। नंबर 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। प्रेम की मर्यादा का अर्थ होता है प्रेम के बदले में प्रेम मिलना। लेकिन गोपियां तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाए और न ही वो वापिस आए। तो इसलिए गोपियां कहती हैं कि उन्होंने मेरी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। अनन्य का अर्थ होता है अन्य से न होकर केवल एक से प्रेम करना। क्योंकि गोपियां जो है केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी, तो उन्होंने 2 उदाहरण दिए। एक तो उन्होंने चींटी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से अलग नहीं हो सकती, और हारिल नामक पक्षी का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि हारिल नामक पक्षी जिस प्रकार अपने पैरों में हमेशा लकड़ी दबाए रखता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को अपना बनाए रखती हैं। और वो 2 उदाहरण देकर अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है।
7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जिनके मन चक्री के समान है, उन्हीं को ये योग का संदेश दो, योग की शिक्षा दो, क्योंकि हमारा मन तो एक ही में टिका हुआ है, हम एक ही से प्रेम करती हैं। 7वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उनका वो योग साधना को बिल्कुल नीरस और व्यर्थ मानती थी और वो उसको कड़वी ककड़ी के समान समझती थी और वो मानती थी कि ये बिल्कुल जीवन में महत्वहीन है और जीवन में महत्वपूर्ण है केवल प्रेम। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए जो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा के साथ न्याय न करे और न होने दे। तो हमने मुख्य रूप से इसका सरलार्थ किया, प्रश्नोत्तर किए और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।